हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं डॉक्टर रंजीत सिंह सर का दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दूसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। यहाँ प्रत्येक घर में कुएं थे जो वृत्ताकार अथवा अंडाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा किसकी पुस्तक है? रशीद किदवई का, ऑप्शन बी हो जाएगा रशीद किदवई। 20 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से, ऑप्शन बी हो जाएगा कछवाहों से। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम है? देश में पहली बार IVF तकनीक से भैंस के बछड़े ने जन्म लिया। यह भैंस गुजरात की बन्नी नस्ल की है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कोई नहीं, भैंस की जो नस्ल है वो बन्नी नस्ल है। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण था, तो इसका जो मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटेन की अनुदारवादी सरकार ने सर साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया जिसने भारत को संवैधानिक अधिकार सौंपने के संबंध में जांच करने का कार्य किया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन सा शासक था? शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने लॉर्ड क्लाइव से इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुसार बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली, ऑप्शन सी हो जाएगा हुगली। पुर्तगालियों ने बंगाल में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुगली नामक स्थान पर की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। इसके बाद अल्बुकर्क वायसराय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी, तो ये सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी सही है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, तो ये गलत है। तिलक एवं एनी बेसेंट के विचार भले ही भिन्न थे, लेकिन भारत के लिए उनके उद्देश्य एक होने के कारण कभी उनमें मतभेद उत्पन्न नहीं हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, HRMN 99 किसकी एक किस्म है? तो हिमाचल प्रदेश के बिशालपुर जिले के पनियाला गांव के एक किसान हरिमन शर्मा ने सेब की एक नई किस्म HRMN 99 विकसित की है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेब की नई किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी है? तीस्ता नदी की जो सहायक नदी है, तो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां दीकछू, रांगपो, दाचुंग, रानी खोला ये सभी है, और दाएं तट से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं रंगापू, रंगीत, रिंगयोछू ये सब है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है? अस्ट्राइब, ऑप्शन सी हो जाएगा अस्ट्राइब।
किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अगस्त 2021 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। नियो बोल्ट एक लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है। बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की आत्मकथा है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता है? मालविकाग्नि मित्रम की रचना कालिदास ने की थी। यह कालिदास का प्रथम नाटक था जिसमें 5 अंक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। खिजराबाद किस नगर का नाम था? चित्तौड़ का। जनवरी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां के शासक राजा रतन सिंह को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा और उसे अपने पुत्र खिज्र खान को देकर स्वयं दिल्ली लौट आया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? तो ये जो है दीवान ए रियासत। ऑप्शन ए हो जाएगा दीवान ए रियासत। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बिरजिस कदर। निम्नलिखित में से किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? संतों और विद्वानों को। निम्नलिखित में से किसने तबकात ए अकबरी की रचना की? निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन सी हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? गुप्त युग को। गुप्त युग की जो है चतुर्मुख प्रगति को देखते हुए ही विद्वानों ने गुप्त काल को हिंदू संस्कृति के स्वर्ण युग अथवा क्लासिकल युग की संज्ञा से अभिहित किया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? फजल अली। ऑप्शन सी हो जाएगा फजल अली। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष फजल अली और पंडित हृदय नाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पन्नीकर इसके जो है सदस्य थे। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान द्वारा की गई थी। ये भी सही है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था। ये भी सही है। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था। तो ये गलत है। स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में पैदा हुआ, जबकि गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और जनवरी 1915 में भारत लौटकर आए। तो स्वदेशी आंदोलन का जो है प्रारंभ गांधी जी ने नहीं किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। ये किसका घोतक था? काली मिर्च का। ऑप्शन डी हो जाएगा काली मिर्च। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बिहार के किस जलप्रपात को खदारकोह जलप्रपात भी कहा जाता है? दुर्गावती जलप्रपात को। चांदी का टंका और तांबे का जितल प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए।
सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जितल इल्तुतमिश ने ही आरंभ किया। निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? जलालुद्दीन मंगबरनी का। चंगेज खान ने पर्सिया ईरान के ख्वारिज्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज्म शाह का बड़ा पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भारत जो है भागकर आ गया था। इसी का पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर आया था। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए हो जाएगा बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। इस युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह अहमद शाह अब्दाली द्वारा पराजित हुए। इस समय के धक्के को वह सहन नहीं कर सके और 23 जून 1761 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। चिनुक हवाएं राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है। उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? शुष्क रुद्धोष्म दर। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? उत्तरी अटलांटिक कटक का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक कटक। निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। तो पहला देखिए, अपदलन प्याज अपक्षय, तो ये सही है। ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षयन, तो ये भी सही है। हाइड्रोलिसिस यांत्रिक अपक्षय, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस यह रासायनिक अपक्षय के द्वारा होता है। जल CO2 की उपस्थिति में घुलनशील पदार्थों को घुला देती है। सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है आपको, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। नेपानगर जो है ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। झरिया जो है कोयला खनन के लिए। मथुरा तेल शोधक के लिए। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक, कागज, सीमेंट, लौह तथा इस्पात जो है ये अस्थायी उद्योग है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक जो है ये स्वच्छंद उद्योग है। परवाल विरंजन परिणाम है। परवाल विरंजन परिणाम जो है ये भूमंडलीय ऊष्मन का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको गलत कथन को ही चुनना है। तो पहला देखिए, दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड सही है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स ये भी सही है। अर्जेंटीना का जो घास मैदान है पंपास ये भी सही है। ब्राज़ील स्टेपीज ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील स्टेपीज जो है ये गलत है, क्योंकि स्टेपीज घास मैदान यूरेशिया में पाया जाता है, जबकि ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास मैदान कंपोस्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है। तापमान और वर्षा के बीच जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? FW नोट्रोस्थीन ने। बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपणकारी का परिणाम नहीं है? नदी वेदिकाएँ। ऑप्शन ए हो जाएगा नदी वेदिकाएँ। वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है। प्राथमिक घाटा संदर्भित करता है। प्राथमिक घाटा जो है राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिनुक क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिनुक जो है वो चिनुक क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण एवं शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर बहती है उसे चिनुक पवन कहते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 को 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पर भी आप मिलान कर लेते हैं। जननिक अवस्थाएं और परिणामी ज्वार भाटा। तो पहला देखिए, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर है, तो इसका जो हो जाएगा लघु ज्वार भाटा। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल रेखा में है, तो ये जो हो जाएगा वृहत ज्वार भाटा। चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के समीपतम, तो भूमि नीच ज्वार भाटा हो जाएगा।
चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है? अपभू ज्वारभाटा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 3 4 1 2। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? चैगोस लैकाडीव कटक के नाम से जानी जाती है। वृहत जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? भूपृष्ठ जल पर हवा का घर्षण के कारण। यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। मृदा वर्ग, जलवायवीय प्रवृत्ति, तो चलिए इसको भी मिलान कर लेते हैं। चरनोजेम जो है शीतोष्ण घास स्थल है। टेरा रोसा जो है ये भूमध्य सागरीय। पोडसोल तो ये शीतोष्ण है। सीरोजेम उष्ण मरुस्थल, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 2 3 4। नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1974 ईस्वी में। नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? अनुच्छेद 38। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है? विवेक का, ऑप्शन डी हो जाएगा विवेक। संविधान में किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई। दूसरे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश आता है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया किसने किया? बलवंत राय मेहता ने। निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? आंध्र प्रदेश में 25 तथा पश्चिम बंगाल में 42, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, पंजाब में 13 और असम में जो है 14 सीटें लोकसभा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249 के तहत। अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है? कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? पटना में। भारतीय जन नाट्य संघ पटना में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है? धर्म अथवा भाषा के आधार पर। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है, ये किसका एक अनिवार्य अभिलक्षण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? एपीजे अब्दुल कलाम। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? 1966 से 69। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में।
भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के 2 और 4 सेक्टर मॉडल पर आधारित थी। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? SBI, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित किसके द्वारा निर्मित और संचालित है? सार्वलौकिक नियम के अनुसार। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्न में से किसमें संवहन होता है? केवल द्रवों और गैसों में संवहन होता है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? एल्कोहल का। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैगनी रंग। ऑप्शन सी हो जाएगा, बैगनी। प्रिज्म से गुजरने पर, जो प्रिज्म से होता है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के रंगों में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा, क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंगदैर्घ्य तथा प्रिज्म में उस रंग के लिए अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? तो ये जो है सीसा और एंटीमनी का मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम पारद का गलनांक है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। कांच होता है, कांच जो है ये अतिशीतित द्रव होता है। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? कैडमियम। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तेल में असंतृप्ति के लिए। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। इसकी खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मीसर ने की थी। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन जो है प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है। यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। विटामिन B1, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थाइमिन है, तो ऑप्शन 1 का जो A का 3 हो जाएगा। विटामिन B2 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का साइनोकोबालेमिन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर 3 4 1 2। विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी जो है भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए अनिवार्य है। विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना है। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि विज्ञान कहलाता है। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है।
लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइटर, लौह की कमी से गाइटर रोग होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की? 1913 ईस्वी में। दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 को बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नामक अपनी पहली मूक फिल्म दर्शकों को दिखाई थी। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? मणिपुरी, ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुरी। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था? जेन ऑस्टिन ने लिखा था। 1984 पुस्तक का लेखक कौन है? 1984 पुस्तक का जो लेखक है जॉर्ज ऑरवेल है। ऑप्शन सी हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। मगध पर कण्व वंश का शासन 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भारत के अतिरिक्त जावा, चीन, तिब्बत, लंका एवं कोरिया जैसे देशों से छात्र आते थे। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? एरियन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एरियन। राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज इस तरह से प्रमाणित किए जाएंगे जैसा कि निम्नलिखित द्वारा नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? अकबर, ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर ने नियुक्त किया था। बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? अंग्रेजी फैक्ट्री थी। नए सुगम्यता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सुगम्यता मानकों हेतु मसौदा दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा जारी किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। शपथ में इनमें से कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है जो शामिल नहीं है। तो पहला देखिए, पद का ईमानदारी से निष्पादित करना, तो ये शामिल है। भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना, ये भी शामिल है। संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करना, ये भी शामिल है। बिना किसी भय या पक्षपात, मनोवेग या दुर्भावना के संविधान और कानून के अनुसार सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना, तो ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? बिहार में। ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 29 जून 1968 को। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल जो है 95,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? 879.4 मीटर। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? बिहार जो है
83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 56,780 वर्ग किलोमीटर। भीम बांध अभयारण्य स्थित है मुंगेर में। भारत में बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त चाय परियोजना है? बिहार तथा झारखंड। बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? बिहार में अफीम की खेती मुंगेर में की जाती है। बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है? चीनी उद्योग। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है, तो बिहार की शहरी जनसंख्या जो है 1,17,58,016 है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गया जो है फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? तो बिहार के पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है। तारामंडल भी स्थित है। ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाज़ा ये भी स्थित है। रोपवे ये स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोपवे। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है। इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास क्या है? तीसरी गेंद का व्यास 5 सेंटीमीटर होगा। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है। टाइल्स की लंबाई कितनी होगी? टाइल्स की लंबाई जो है 0.5 मीटर होगी। 2x² + 3x - 1 = 0 समीकरण के लिए यदि x मूलों का जोड़ है और y मूलों का गुणनफल, तो x + y का मान क्या होगा? तो इसका मान -2 होगा। वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? तो 2007 का कैलेंडर जो है 2018 में दोहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें बढ़ते क्रम में सजाइए। तो ये जो कुछ सीरीज दिया गया है श्रेणी, तो इसको बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रॉथ शब्द के अक्षरों की कितने प्रकार से क्रम व्यवस्था की जा सकती है? अगर अक्षरों को हमेशा एक साथ रखा जाए 1440 बार। एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 6% पर और शेष 8% पर निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपया होता है, तो मूल राशि का पता लगाइए। तो मूल राशि जो है 3,333.3 रुपया। प्रत्येक कमीज की लागत 1,000 रुपया है और उसे 2,000 रुपये में बेचा गया है। 13 कमीजों के सौदे में मुनाफे का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? तो इसके बीच का अनुपात 2:1 होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 53 आएगा। भारत ने किस वर्ष तक रेबीज का उन्मूलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया गया है? तो वर्ष 2030 तक। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, वर्ष 2030 तक किया गया है। निम्नलिखित में से किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2021 और 2022 के लिए क्रमशः 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन और कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड सरकार ने ऐलान किया है कि वो साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बन जाएंगे। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, न्यूजीलैंड होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस क्या है?
तो ये जो है एक अंतर सरकारी संगठन है। सी इज ए चेंज मेकर किससे संबंधित है? महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये एनसीसी कैडेटों द्वारा चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एनसीसी कैडेटों। निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हाइना को कॉलर आईडी लगाए जाने का निर्णय में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई है? विशाखापट्टनम के पास, सिमहाद्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोहों में अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा है? रंपा विद्रोह के साथ। लीना नायर है। लीना नायर जो है फ्रेंच कंपनी शेनेल की ग्लोबल सीईओ है। किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है? हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काईहाइटिसुका सचिकैरम क्या है? तो ये जो है ये क्या है? तो ये एक नया समुद्री सरीसृप है। पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबारी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो यह जो है असम राज्य में है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, यह असम के लखीमपुर जिले में स्थित है। बारबाडोस कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में। पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। नीति आयोग ने किस देश के साथ साझेदारी में एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी करता है? एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड भारत जर्मन विकास सहयोग साझेदारी की छत्रछाया में नीति आयोग, GIZ और BMZ के गठजोड़ का परिणाम है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और जर्मन के सहयोग से। भारत ने ग्लासगो में COP26 में निम्नलिखित में से किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक वाहनों पर। ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया गया है जिसमें कहा गया था कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है? बॉम्बे हाई कोर्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट। दोस्तों आज की वीडियो में दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।